Hello everyone. Today we are going to discuss section 300 CRPC. Person once convicted or acquitted not to be tried for same offense. एक बार दोषित या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण न किया जाना। अगर कोई अपराधी एक बार सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर और दोषमुक्त या दोषसिद्ध किया जा चुका है तो उस व्यक्ति का उसी अपराध के लिए दोबारा ना तो विचारण किया जाएगा और ना ही उसे दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जाएगा। डबल जियोपार्डी का एक सिद्धांत है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 2 में बताया गया है एक सिद्धांत डबल जियोपार्डी यानी दोहरे दंड से संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा होनी चाहिए, उसे एक अपराध के लिए डबल सजा या दोहरी सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये उसका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट के तहत उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि आपके द्वारा किए गए अपराध की सजा आपको एक ही बार मिलनी चाहिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 कहता है कि एक बार उस व्यक्ति का अभियोजन एक बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा। परंतु सीआरपीसी की सेक्शन 300 कहती है कि उस व्यक्ति का एक ही बार विचारण किया जाकर और दोषमुक्त या दोषसिद्ध किया जाएगा। यानी 300 दोबारा विचारण को भी मनाही करती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 उसको दोबारा विचारण के लिए मनाही नहीं करता, बल्कि दंडादेश दोबारा नहीं दिया जाएगा, उसको सेंटेंस नहीं दिया जाएगा दोबारा। ये बेसिक डिफरेंस है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 और सेक्शन 300 सीआरपीसी में डबल जियोपार्डी के सिद्धांत का। अब अगर सेक्शन 300 सीआरपीसी की सेक्शन देखें तो वो यही कहता है कि एक बार दोषित या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण ना किया जाना। मीन्स कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति का एक बार विचारण किया जा चुका है और उसको दोषित या दोषमुक्त किया जा चुका है तो सेम ऑफेंस के लिए उसका दोबारा ना तो विचारण किया जाएगा और ना ही दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जाएगा। ये सेक्शन 300 का सब क्लॉज 1 कहता है। जब तक ऐसा सेंटेंस ऐसा दंडादेश प्रवर्तन में रहता है तब तक उसी अपराध के लिए उसे दोबारा पनिश नहीं किया जाएगा। सब क्लॉज 2 कहता है कि किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति का विचारण स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से ही किया जाएगा। कब? जबकि ऐसा कोई ऑफेंस एक सेम ट्रांजैक्शन में किया गया हो, एक सेम संव्यवहार में किया गया हो और एक के लिए उसका विचारण करके और उसको पनिशमेंट दिया गया हो और या दोषमुक्त या दोषसिद्ध किया गया हो, और वहीं जो एक सीरीज में ऑफेंस हुआ है तो उसके लिए उसका कोई विचारण ना हुआ हो तो आप चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेके और उस पे जो अदर एक्ट हैं, सीरीज ऑफ एक्ट हैं, उसके लिए उसका विचारण किया जा सकता है और उसको सजा दिलाई जा सकती है। ऐसा सब क्लॉज 2 कहता है। सब क्लॉज 3 कहता है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया गया और जो परिणाम निकला वो दोनों में डिफरेंस है बहुत। मीन्स कि जो कार्य किया गया, जिस समय पे वो कार्य किया गया, सपोज किसी व्यक्ति को शिक्षा उपहति की गई या घोर उपहति कारित की गई, तब तो उसको चोट लगी थी, गंभीर चोट लगी थी, लेकिन वहां पे गंभीर चोट लगी थी तो आप उसको घोर उपहति के लिए पनिशमेंट दे रहे थे, ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिशमेंट दे रहे थे। उसका एक बार ग्रीवियस हर्ट के लिए ट्रायल चल चुका और उसको पनिशमेंट मिल चुकी, परंतु वह व्यक्ति जब उसके ऊपर आरोप लगा था ग्रीवियस हर्ट का, उसके बाद वह व्यक्ति डेड हो जाता है, मींस वह पर्सन मर जाता है, तब उसके ऊपर 299 यानी कि कल्पेबल होमिसाइड मानव वध की सजा उसको दिलाई जा सकती है। उस पे इसका चार्ज लगाया जा सकता है। या फिर मर्डर का चार्ज उस पे लगाया जा सकता है। यहाँ पे कोई मनाही नहीं है। क्यों?
क्योंकि जब अफेंस किया गया तब जो एक्ट था उस एक्ट के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिली थी, परंतु जो उसका परिणाम निकला बाद में वो घातक परिणाम था, वो डिफरेंट परिणाम था जब उस कार्य को किया गया था उसके कंपैरिजन में, उसके कंपेयर में। तब जो उसका परिणाम बाद में निकलता है उसके तहत उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, उस पर 300 अप्लाई नहीं होगा। मींस कि डबल जियोपार्डी का सिद्धांत अप्लाई नहीं होगा। सब क्लॉज 4 की बात करें तो मान लीजिए कि किसी पर्सन के द्वारा ऑफेंस किया गया, लेकिन उसका जहां विचारण चल रहा था वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी, सक्षम नहीं थी। जब आपका ट्रायल किसी सक्षम कोर्ट द्वारा नहीं किया गया और आपको पनिशमेंट किसी सक्षम कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया, तो फिर आपके ऊपर 300 अप्लाई नहीं होगी। मींस कि दोबारा केस चल सकता है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में या किसी सक्षम न्यायालय में। 300 का सब क्लॉज 1 है, उसकी फर्स्ट लाइन जो है वही कहती है कि जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विचारण किया गया हो। जब किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विचारण किया गया होगा तभी 300 अप्लाई होगी, वरना 300 अप्लाई नहीं होगी। अगर आपकी कोर्ट जहां आपका ट्रायल चला वो कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, तब आप इसका हवाला नहीं दे सकते कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जा चुका है तो दोबारा नहीं किया जाएगा या दोबारा उस पर केस नहीं चलाया जा सकता। इसका हवाला आप नहीं दे सकते क्योंकि आपकी कोर्ट जहां आपका ट्रायल पहले चला वो कॉम्पिटेंट नहीं थी, सक्षम नहीं थी। सब क्लॉज 5 कहता है कि सेक्शन 258 सीआरपीसी के तहत अगर किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया गया है, उन्मोचित कर दिया गया है, तो उस पर भी 300 अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉपर ट्रायल चल के और कोई डिसीजन नहीं आया था, कोर्ट अर्लियर स्टेज पे इसको डिस्चार्ज कर दिया था। तो दोबारा अगर केस चलाना है तो आप चला सकते हैं, इस पे डबल जियोपार्डी मींस ये 300 अप्लाई नहीं होगा। क्यों? और केस कब चल सकता है? जब जहां पे आप केस चला रहे थे, जिस कोर्ट ने आपको उन्मोचित कर दिया था, मींस अक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया था, उसकी जो हायर अथॉरिटी होगी, जो मतलब उसकी अपीलेट कोर्ट होगी, जहां उस न्यायालय से अपील हो सकती होगी, उस अथॉरिटी से परमिशन लेके और दोबारा उसका केस चल सकता है, उसका विचारण किया जा सकता है और दोष मुक्त या दोष सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ पे 300 का फर्स्ट जो पैरा है वो अप्लाई नहीं होगा। सब क्लॉज 6 कहता है कि सेक्शन 300 जो है वो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की सेक्शन 26 और सीआरपीसी की सेक्शन 188 पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे 300 अप्लाई नहीं होता है। तो अगर एक एक्सप्लेनेशन है उसको देखें तो वहां पे दिया गया है कि अगर आपने कंप्लेंट फाइल की है लेकिन आपके कंप्लेन को डिसमिस कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, या फिर अक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया गया है या उन्मोचित कर दिया गया है, तो इसका अर्थ दोष मुक्ति नहीं लगाया जाएगा। और अगर दोष मुक्ति नहीं हुई है तो 300 अप्लाई नहीं होगा। मीन्स कि दोबारा आप पे चार्ज लगा के प्रॉपर ट्रायल चल सकता है और आपको दोबारा सजा मिल सकती है, क्योंकि पहले आपको सजा मिली ही नहीं है, आपको उन्मोचित कर दिया गया है, ना तो कोई ऐसा एविडेंस लिया गया, ना ही कुछ मतलब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर केस नहीं बना तो डिस्चार्ज कर दिया गया, अगर प्रॉपर एविडेंस आ रहे हैं तो आप पे दोबारा केस चलाया जा सकता है। यहाँ पे 300 अप्लाई नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी, तब तक आप मेरा वीडियो देखते रहें। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।